So, the second part of the story, Memories of Childhood, is we too are human beings. And this part is written by Bama. South Indian story, a South Indian girl. इसने भी अपनी बचपन में जिसे कहते हैं कि कास्टिज्म को फेस किया। 3rd या 4th क्लास में थी। कहती है व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 3rd क्लास, मुझे अभी भी देखा था मैंने, लोग ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में बात नहीं करते थे, बट मैंने उस एज में अनटचेबिलिटी को ना सिर्फ देखा, फील किया, एक्सपीरियंस किया, बल्कि ह्यूमिलिएटेड भी हुई उससे। एक दिन मैं स्कूल आ रही थी, घर से स्कूल आ रही थी। पुराना बैग मेरे कंधे पर लटक रहा था। हालांकि स्कूल से घर का रास्ता महज 10 मिनटों का था, बट यूजुअली मुझे 30 मिनट्स लग जाते थे एट वेरी लीस्ट टू रीच होम। एक्चुअली मुझे आधे घंटे से 1 घंटे तक लग जाते थे ड्वेडल अलोंग स्कूल से घर आते आते। क्योंकि मुझे सड़क किनारे का सारा फन, गेम्स, जो भी चल रहा है, एंटरटेनिंग नोवेल्टीज, जो भी और चीज़ें हो रही हैं सड़क पर, दुकान, बाजार, हर चीज़ देखने का मन करता था। चाहे वो परफॉर्मिंग मंकी हो, स्नेक चार्मर हो जो अपने डब्बे में स्नेक को छुपा कर रखता है, साइकिलिस्ट है जो साइकिल से नहीं उतरा है, कि जो सारा दिन साइकिल के पैडल मारे जा रहा है फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द डे, और रुपए उसके कपड़ों पर टांग दिए गए हैं ताकि वो और मूव करता रहे। स्पिनिंग व्हील्स, मरियाटा टेम्पल, उसके सामने लटका हुआ बड़ा घंटा, मंदिर के आगे बनने वाला पोंगल का प्रसाद, ड्राइड फिश का स्टॉल गांधी जी के स्टैचू के पास, स्वीट स्टॉल, फ्राइड स्नैक्स बेचने वाले स्टॉल, दूसरे शॉप्स, स्ट्रीट लाइट्स अलग अलग कलर चेंज कर रही हो, नरिक्कुवन एंड हंटर जिप्सी के मतलब टेंट्स के बाहर पिंजरों में लीमर बंद हैं, वो भी देखने होते थे। वो निडल्स बेचते थे, क्ले बीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स कान साफ करने के लिए। कहती है ओह, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। हर चीज़ मुझे रोक लेती थी और मुझे आगे जाने नहीं देती थी। कभी कभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते थे, माइक लगाकर हमारे परेशान करते थे, स्पीच, भाषण। उसके बाद या तो कोई स्ट्रीट प्ले या पपेट शो या नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस होती थी। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती थी, बट कुछ ना कुछ चलता रहता था। कॉफ़ी क्लब्स थे, कैसे कूलर, वेटर जो है एक कॉफ़ी का गिलास ऊपर तक ले जाकर दूसरी मग में डालता था कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट। वो ऐसी कोई हलवाई प्याज काट रहा है इधर उधर देखते हुए, उसका ध्यान कहीं और है और वो प्याज कट 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 काट रहा है। ऐसी ऑलमंड के पेड़ के नीचे गिरे हुए ऑलमंड्स वो उठाने होते थे। सीजन टू सीजन अलग अलग चीजें। सो ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टीदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। फिर अकॉर्डिंग टू सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गुआवा, जैक फ्रूट। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, payassam, halwa, boiled tamarind seed, ice lollies, काला खट्टा। इन सब चीज़ों को मैं देखती थी और बड़ा अट्रैक्टेड फील करती, तभी वो 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे का हो जाता था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आई। मेरा बैग मेरे कंधे से लटका हुआ था। अपोजिट कॉर्नर पर एक थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। लैंडलॉर्ड एक पत्थर के ऊपर बैठकर बोरा बिछाकर सारी प्रोसीडिंग्स देख रहा था। हमारे मोहल्ले के लोग, अवर पीपल, हमारे मोहल्ले के लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। कैटल्स को पेयर में चलाए जा रहे थे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ताकि अनाज से ग्रेन निकल जाए बाहर, ग्रेन से, छिलकों से अनाज अलग हो जाए। एनिमल्स के मुंह पर जालियां लगाई गई थी ताकि वो भूसा ना खा सकें। मैं देख रही थी, मेरे लिए नई चीज़ थी तो मैं देख रही थी। तभी दूसरी साइड से हमारी गली का एक बूढ़ा आ रहा था बाजार की डायरेक्शन से। जिस तरीके से वो चल रहा था, उसके चलने के तरीके को देखकर मैं हंसी के मारे डबल हो रही थी। बाय गॉड, इतनी हंसी आ रही थी मुझे, मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसना चाह रही थी। इतना बड़ा बुढ़ा आदमी और एक स्मॉल पैकेट ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से उठा के ला रहा था। मुझे पता था उस पैकेट के अंदर या तो वड़ाई है या ग्रीन बनाना भाजी है, क्योंकि रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल। रैपिंग पेपर पर ऑयल के निशान आए हुए थे। वो आगे आया, पैकेट को दूर से ही होल्ड करके उसने जमींदार को वो पैकेट पकड़ाया। मुझे वहां खड़े खड़े मैं देख रही थी
ही वॉज होल्डिंग द पैकेट विदाउट द स्ट्रिंग। अगर पैकेट फटा तो सारे वड़े सब नीचे गिर जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया, झुका और पैकेट को आगे बढ़ा दिया विदाउट टचिंग द पैकेट। लैंडलॉर्ड ने पैकेट खोला, वड़ेज निकाले और खाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी देर खड़ी रही, फिर मैं घर आ गई। ये सब देखकर मैं घर गई, अपने बड़े भाई अन्ना को मैंने सारी बातें बताई कि कैसे वो बिग मैन, वो एल्डर जो हमारी गली में काफी रिस्पेक्टेड है, वो एक छोटे से पैकेट को ले जाने में इतना गेम बना रहा था, इतने ड्रामे कर रहा था। मैं खूब हंस हंस के बता रही थी, बट अन्ना को हंसी नहीं आई। अन्ना ने मुझे बताया कि वो आदमी फनी नहीं था बेटा, जिस तरीके से वो पैकेट को ले जा रहा था इसमें कोई फनी वाली बात नहीं थी, क्योंकि सभी को ये लगता है कि वो अपर कास्ट के हैं और सभी को ये लगता है कि हम लोअर कास्ट के हैं। उन्हें ये लगता है कि दे मस्ट नॉट टच अस, अगर वो हमें छुएंगे वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे। दैट्स वाई वो बुढ़ा पैकेट को ऐसे धागे से पकड़ के ले जा रहा था, क्योंकि उसके छूने से पैकेट खराब हो जाता, पॉल्यूटेड हो जाता। जैसे ही मैंने ये सुना, अब मैं और हंसना नहीं चाहती थी, मुझे टेरिबली सैड फील हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम में से कोई पैकेट को हाथ में पकड़ ले तो वो डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है। वड़ेज को पहले बनाना लीफ में रैप अप किया गया, बाद में पेपर पैकेट के अंदर डाला गया। अगर पेपर को मैं बाहर से पकड़ रही हूं, वो पॉल्यूटेड कैसे होंगे। मैं इतना प्रोवोक्ड और एंग्री फील कर रही थी कि मैं अभी जाकर उन वड़ेज को खुद अपने हाथ लगाकर जमींदार को खाने के लिए देना चाहती थी कि देख मेरे हाथ लगाने से क्या चेंजेस हो रहे हैं भाई। भाई क्यों हमारी गली का एक आदमी मार्केट जाता है, हम क्यों इन लोगों के लिए सामान खरीदें। हमारी गली का इतना इंपॉर्टेंट एल्डर इतना मीकली दुकान पे जाकर उसके लिए स्नैक्स लेकर आया और उसको इतनी इज्जत से रेवरेंटली उसने उसे खाने के लिए दिया, झुक कर, श्रिंक होकर, और वो मोटा वहां बैठकर उन वड़ेज को अपने मुंह में ठूस रहा है और हमारे छूने से वो पॉल्यूटेड हो जाते। इस थॉट से ही मैं बहुत गुस्से में थी। ये आदमी अपने बारे में इतना सोच कैसे सकते हैं। जस्ट बिकॉज इनके पास 4 पैसे ज्यादा हो गए इसका मतलब दे विल लूज ऑल ह्यूमन क्वालिटीज। हम भी इंसान है भाई, क्यों हमारे लोग इनके छोटे मोटे काम करते हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि खेतों में काम करो, सैलरी लो एंड लीव इट एट दैट, बस कोई जरूरत नहीं इनके छोटे मोटे काम करने की। मेरा बड़ा भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त, वो गांव हॉलीडेज पर आया हुआ था। वो कई बार लाइब्रेरी, दूसरे गांव की लाइब्रेरी में जाकर बुक इशू कराने जाता था। उसने मुझे बताया कि एक दिन वो घर आ रहा था, बैंक और इरिगेशन टैंक के किनारे पर जब वो पहुंचा तो वहां लैंडलॉर्ड के आदमी खड़े हुए थे। चूंकि अन्ना शहर में रहता है मेरा बड़ा भाई, तो उन्हें शायद पहचान में नहीं आया, तो उन्होंने पूछ लिया मेरे बड़े भाई से, हु आर यू अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरे भाई अन्ना ने उन्हें अपना नाम बताया। अचानक दूसरे आदमी ने पूछा, थांबी रुको, कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट कि क्यों वो मेरे भाई की गली जानना चाहता था, बिकॉज गली का पता चलते ही उसे मेरे भाई की कास्ट का भी पता चल जाता, क्योंकि गांव में तो कास्ट बटे होते हैं, जाटों का मोहल्ला, बामनों का मोहल्ला, हिंदुओं का मोहल्ला, मुसलमानों का मोहल्ला, वहां तो बटे होते हैं, हरिजनों का मोहल्ला। अन्ना ने मुझे सारी बातें बताई। उसके बाद उसने कहा कि बेटा हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, तो हमें कोई ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट कभी नहीं दी गई। वो चीज़ें हमसे स्ट्रिप्ड ऑफ कर ली गई, छीन ली गई हैं। बट अगर हम पढ़ें, प्रोग्रेस करें, तो हम इन सभी चीज़ों को, इन सभी दाग को धो सकते हैं, इन डिग्निटीज़ को फेंक सकते हैं उठाकर। सो स्टडी। इसलिए मेरे बच्चे पढ़, जितना पढ़ सकती है पढ़। अगर क्लास में आगे रहेगी, लेसन्स में आगे रहेंगी, तो फिर ये बड़े लोग भी अपने आप आएंगे, अपनी मर्जी से तेरे साथ जुड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न। बिलीव करो, अन्ना के ये वर्ड मेरे लिए मैजिकल थे। इतना डीप इंप्रेशन पड़ा उस इन वर्ड्स का मुझ पर कि आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग। अपनी पूरी ताकत से मैंने पढ़ाई करी, पागलों की तरह। जैसे अन्ना ने रिक्वेस्ट करी थी, मैं क्लास में फर्स्ट आई, और उसके बाद मेरी ही क्लास के कई सारे अपर क्लास के लड़के मेरे क्या बन गए, दोस्त बन गए। ये वही बामा है जो आगे चलकर पढ़ी लिखी बड़ी राइटर बनी और दुनिया में इसने अपना नाम कमाया। तो 2 अलग अलग स्टोरीज, जिटकाला सा और बामा की कहानियों को एक ही पार्ट में क्यों डाला गया है, बिकॉज दोनों की स्टोरीज में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ने बचपन में सोशल एविल्स को फेस किया, दोनों ने ही हार नहीं मानी, दोनों ने ही पढ़ाई लिखाई करके समाज में स्ट्रगल किया, दोनों ही वर्ल्ड फेमस रिनोन्ड ऑथर्स बनी। दैट्स वाई दोनों की स्टोरीज को एक ही चैप्टर में डाला गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला पार्ट भी।
Yes, sir.